कि नीतीश कुमार इन दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं। नौवा पास आते मेडिकल कब कर लिया? बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विलन कौन? लालू यादव को भगवान सिंह कुशवाहा हीरो मानते हैं, आरसीपी सिंह? नहीं, हमारा नजर में नहीं। 75 पे से 25 पर कौन लाया आरजेडी को? नीतीश कुमार लाया। वह तो जुआ है, तब न पत्नी को छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने अगला बिहार के। नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या सोचते हैं आप? मालिक है तब न भाई, पत्नी भी बन गई विधायक। कौन ज्यादा जुगारू है, लालू यादव की तेजस्वी यादव? लालू यादव जुगाड़ करते हैं। निशांत की एंट्री कब होगी राजनीति? यानी कि भगवान सिंह कुशवाहा के सबसे बड़े नेता। आरसीपी सिंह के जदयू में आने से नीतीश कुमार को घाटा होगा, मांझी जी भी कहे थे एक बार। उनको कहने से थोड़े कोई मान रहा है कि पिया किसी। नीतीश कुमार को कोई आईना नहीं दिखा सकता, आईना भी दगदार हो जाएगा। विपक्ष की नेता है, मौजूदगी दोनों की नहीं रही। ये तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष का नेता। मुलाकात नहीं होने के कुछ अलग कारण है? प्रेस वाले उनको जिंदा रखे हुए हैं राजनीति में। बिहार का विश्वकर्मा है नीतीश कुमार। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है और विधानसभा में लगातार एक ही सवाल तेजी से गुजरा था, शराबबंदी। उसके बाद अगर हम बात करें तो चुनाव खत्म हुआ है विधानसभा का, और दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नीतीश कुमार के सबसे करीबी और जगदीशपुर के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपको। नीतीश जी का जन्मदिन है, 75 साल के हो गए नीतीश कुमार। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। एक तरफ विपक्ष कहती है कि नीतीश जी का तबीयत खराब है, लेकिन नीतीश जी हर बार प्रूफ कर देते हैं कि जनता क्यों चुनता है। दिया बधाई आपने? दरअसल मैंने तो बधाई दे दिया, कई चैनल के लोगों ने आया था, लेकिन हम मुख्यमंत्री के रूप में नहीं दिया। बिहार का विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी, और बिहार का निर्माण करता भी है, और जीरो से बिहार को हीरो तक लाया, और मेरा व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई है। इसलिए तो सर मैंने सबसे पहले ये बातें कही कि सबसे करीबी अगर कोई नीतीश जी के हैं तो भगवान सिंह कुशवाहा। और ये आरोप जब नीतीश कुमार पर लगता है कि उनकी तबीयत खराब है, तो आप तो काफी नजदीक से देखते हैं, साथ में होते हैं आप बताइए कि नीतीश कुमार की तबियत खराब है? बोलता है तबीयत खराब है? विपक्ष वाला आरोप लगाता है। तो उसके पास कोई मुद्दा है? 2 बीमारी का नाम बताया था सर, एक डिमेंशिया और एक और बीमारी है अल्जाइमर। नीतीश कुमार इन दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं। उसमें कौन डॉक्टर है विपक्ष में? तेजस्वी जी कह रहे थे। तेजस्वी नौवा पास आती मेडिकल कब कर लिया? लिख के तो कह रहे थे, ट्वीट कर। कब पढ़ा भाई? आखिर मेडिकल का कोर्स तो 5 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद है ना कोई पढ़ेगा मेडिकल। आईना दिखाने की बात करते हैं सत्ता पक्ष। आईना दिखाना बात है, बेतुका बात है। वह कहते हैं मेडिकल कब कर लिया हो? नौवा पास के बाद भी कोई मेडिकल पढ़ने का कोई है मामला? तो कौन उनको पीछे से बता रहा है कि कौन सा बीमारी है, लिखिए आप। तो उनसे पूछिए ना, जो लिख रहा है। हाँ। डिमेंशिया की क्या बता रहे हैं आप? हाँ, अल्जाइमर और डिमेंशिया हम लोग नहीं जानते भाई। हम नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को जानते हैं, विचारधारा को जानते हैं, और जानते हैं कि बिहार के 14 करोड़ का आत्मा है। बिहार के 14 करोड़ की आत्मा है, कहा जा रहा है। ये बातें कर ये विपक्ष, नीतीश कुमार की याददाश्त जो है वो कमजोर हो गई है। 202 के जगह 2002 कहने लगे हैं। कौन? हम भी हाउस में थे, हम हाउस में थे जब बोल रहे थे, तो 202 तो बोल रहे थे। लेकिन एक वीडियो तो तेजी से वायरल हुई थी। कहाँ हुआ उसमें? 2002 बोल रहे थे गलती से। तो 202 ही बोले थे। तो बोलिए रहे थे, तब तक बीच में लोग हल्ला करना शुरू किया। अरे ये सब फालतू की चीज है। नीतीश कुमार को जो समझता है भाई। नीतीश कुमार के एक शब्द जो है बिहार की जनता के हित में है, देश के हित में है। अच्छा, अमित शाह बिहार दौरे पे थे, ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश और अमित शाह की मुलाकात होगी तो बिहार में कुछ बदलाव हो सकता है, और नहीं होगी तो उसकी अलग मायने निकाले जा रहे थे। क्या मुलाकात नहीं होने के कुछ अलग कारण है सर? क्या बदलाव होगा? जब एनडीए ने 202 सीटों पर जीत के बहुमत से सरकार बनाई है, और जितना वोट मिला है उसका 80% वोट नीतीश कुमार की विचारधारा और उनकी कार्यशैली का प्रतीक है। जो गैर भाजपाई हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार दबाव में हैं, कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी कोई और संभाल रहा है। किसके दबाव में है? अब उनसे पूछिए।
जो गर्व है भाई है, तो उनसे पूछिए कि नीतीश कुमार किसके दबाव में है। जो पहली बार गृह विभाग भी नीतीश कुमार ने स्थानांतरण करने का काम किया है। अरे भाई क्या दिक्कत है, गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन में नेता है, तो गृह विभाग दे दे चाहे कौन विभाग दे दे, अंतिम कलम तो उन्हीं का न चलती है। अंतिम कलम उन्हीं की चलती है। एसपी को कोई बदल देगा, डीएम का कोई बदल देगा, डीएसपी का भी फाइल वहीं पर जाता है। नीचे तो सब रूटीन कलर लोग करते हैं, रूटीन होता है, रूटीन कार्यक्रम होता है। अच्छा सर, आखिरी दिन सत्र में तेजस्वी यादव की और साथ साथ उनकी मां राबड़ी देवी जो विधान परिषद की विपक्षी नेता है, मौजूदगी दोनों की नहीं रही। ये तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष का नेता पूरे हाउस में नहीं रहे। फिर आईना दिखाने की बात करते हैं सर। वही ना पूछ रहे हैं, आईना दिखाने वाला आदमी हाउस से गायब है, तो कौन दिखाएगा आईना। और उन लोग का चेहरा ऐसा हो गया है, आईना भी दागदार हो जाएगा। आईना भी दागदार हो जाएगा। कौन सा दाग लगेगा उस आईने में? काला वाला, काला वाला, भ्रष्टाचार वाला, भ्रष्टाचार वाला, लूटपाट वाला, लूटपाट वाला, जातवाद वाला, और क्यों दाग लगेगा। तो ये तो कहते हैं कि हम, वो लोग कोई देखना चाहता है तरह के। ये लोग कहते हैं कि लोग प्रेस वाले उनको जिंदा रखे हुए हैं राजनीति में। हाँ, जब तक नीतीश कुमार धरती पर है, ईश्वर का कृपा से जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक कोई नेता, कोई भी व्यक्ति को उनको आईना नहीं दिखा सकता। नीतीश कुमार को कोई आईना नहीं दिखा सकता है। बॉस है, एनडीए के बॉस है, एनडीए के बॉस हैं। एगो बॉस दिल्ली में बैठे हैं, बिहार वाले जो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के। नहीं, एगो बॉस दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी। एक तो एनडीए के नेता और बॉस बैठे हैं बिहार में। और अमित शाह तो अपना एनडीए के भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, सेकंड बॉस। हाँ, सेकंड बॉस कहिए, जब अपनी पार्टी के बॉस कहिए। अच्छा, भगवान सिंह कुशवाहा ये मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है? हाँ बिल्कुल है। तो सुनील सिंह कह रहे थे कि हम मंगा देंगे विधानसभा में। मंगा के देखे, अब पी करके देखे, मैंने पी करके विधानसभा विधान परिषद में आ जाए और उनको पुलिस छोड़ दे, तो हम कहेंगे कि शराबबंदी नहीं है। रोड पर पी करके कोई चलेगा, अब पुलिस उसको ना पकड़े, तो हम कहेंगे शराबबंदी नहीं है। पी के तो लोग दिखावे। विपक्ष कह रही है कि कोई गली ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां शराब नहीं बिकता हो, और इसमें अगर कोई बड़ा हाथ किसी का है तो वो पुलिस का और बड़े बड़े अधिकारियों का। सल्फास बिकता है कि नहीं? सल्फास की गोली बिकती है सर। बिकती है। हाँ? उस पर भी रोक है, पॉलीथीन पे भी रोक है, बंद है, लेकिन बिकती है पॉलीथीन। हाँ, पॉलीथीन में सब्जी नहीं बिकता है, विधानसभा में ही बिकता है। वो तो जो सुनील सिंह जैसा लोग हल्ला करते हैं, हाँ। वो लोग भी पॉलीथीन में सब्जी लेके घर जाते हैं। तो सर फिर तो सरकार पे ये बातें उठती हैं। बात सब ठीक है, बहुत कुछ मार्केट में बंद रहता है लेकिन बिक जाता है। 14 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, फुटपथिया दुकानदार लोग हैं, कौन कब खैनी बेच दिया, कौन कब चूना बेच दिया। लेकिन शराब नहीं जब बंद था तो हम लोग राजनीति में थे, जनता में थे, आज एमएलए थे। क्या दुर्दशा था गांव में गरीबों का। पॉकेट में 10 रुपया नहीं रहता था, पति पत्नी में लड़ाई होता था, आज सब्जी नहीं है। और शराबबंदी से बिहार के 80-90% जो गरीब है, आज उनके चेहरा पर रौनक है। अच्छा, शराबबंदी को लेकर आप कह रहे हैं कि अब शराब बंद है, रौनक है चेहरे पर, तो जो ये बातें कहते हैं 600 का 1200 में, उस पे क्या कहिएगा? कौन 612? दारू वाला कहाँ बिक रहा? कह तो रही है विपक्ष बार बार। हमको दिखाइए कहाँ बिक रहा। पुलिस की बात छोड़, खाली हमको दिखा दीजिए कहाँ बिक रहा। मांझी जी भी कहे थे एक बार कि 100 ग्राम पीने से, जो 100 ग्राम पीता है आप उसको क्यों पकड़ते हैं, पकड़िए ना 5000 लीटर वाले को। जी कहते थे हाँ, कि थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए। हाँ, हम उनको कहने से थोड़े कोई मान रहा है कि पिया कीजिए। एनडीए में है लेकिन बोलते हैं। अरे भाई, एनडीए में है तो बहुत सारे लोग को अपनी स्वतंत्रता होती है ना, स्वतंत्रता होती है। बस सब बात 100 में लागू हो, ये बात नहीं ना है। मतलब जैसे हम ही खैनी नहीं खाते,
हमको कोई कहे खैनी खाते हैं तो किसी के मुंह रोकेगा। अच्छा, आरोप कुछ लेकिन भी लगा, आशित फैसला तो नीतिगत है ना, जिसमें मांझी जी की भी पार्टी भी शामिल है, तो उनका पार्टी का और कोई नेता नहीं बोलता, भाजपा के कोई नेता नहीं बोलता। भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और जनता दल यू का मतलब नीतीश कुमार जी। खाता न बही, नीतीश कुमार कही वही सही। खाता न बही, जो नीतीश कुमार कहे वही सही। वही सही। नीतीश कुमार बोल दिए शराब बंद तो बंद। नीतीश कुमार कब बोलेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? अब कब बोलेंगे उनकी मर्जी पर ना। अच्छा, ये बातें लगातार चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक जदयू के टच में है कोई? किस लिए? हमारा कहा विधायक घट रहा है, संख्या बढ़ाने के लिए। कहा बात संख्या। बड़े भाई की भूमिका में कौन है बिहार में? नीतीश कुमार। सीट से कि पावर से? अनुभव से। पावर से, अनुभव से। और सीट से? सीट के कोई मायने, लोकतंत्र बाबा है। 85-89। अरे नीतीश कुमार जब 45 पर थे तब भी चीफ मिनिस्टर थे। ये तो बिल्कुल बिहार की राजनीति। अगर नीतीश कुमार हाँ। जब 45 पर थे तब पर भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब 85 पर है तब मुख्यमंत्री है। अच्छा, नीतीश कुमार को 45 पे कौन लाया था? यही जिसके बारे में बता रहे थे। नाम क्या है उनका? आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह। मतलब आरसीपी सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने नीतीश कुमार को 72 या 73 से 45 या 44 पे लाया। वही है, वही आदमी है। आरसीपी सिंह को कौन रोक रहा है उनके अगल बगल, मतलब नीतीश कुमार के अगल बगल जाने से? नीतीश कुमार का हरी झंडी नहीं होगा तो परिंदा भी पंख नहीं मार सकता है पार्टी में। एक जगह तो मुलाकात हुई नहीं सरपुरा में, अभी दूर दूर से आंखें मिली। आंखें सिर्फ मिली है, जुबान नहीं खुला। हाँ, जुबान नहीं खुला है, आंखें मिली है। आंख तो कोई, दिल मिलेगा, दिल नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी को घाटा होगा। आरसीपी सिंह के जदयू में आने से नीतीश कुमार को घाटा होगा? उससे तो बेहतर है बेटा को लाया जाए। यानी कि भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि निशांत कुमार को लाया जाए। अच्छा रहेगा। कार्यकर्ता भी लगातार मांग करे, कब आएंगे? वो तो ठीक है, वो तो जुआ है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, डिश डाइट किसी को नहीं करने देगा। कैसा स्वभाव है निशांत कुमार का? बहुत बढ़िया, सोबर। नीतीश कुमार जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव को भी है। मतलब एकदम सीधा, और एकदम सीधा का मतलब का आप उसका फैलवा लेके भाग जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान है, सब जानता है नीचे ऊपरे। सीमे हाउस में रहता भाई। अब बांस के कोठी में बांसे न फूटता है, रडना न फूटेगा। तो नीतीश कुमार की औलाद है, नीतीश कुमार के जान का पैदाइश है, तो बुद्धि विवेक नीतीश कुमार रहना है। राज्यसभा जाएंगे निशांत कुमार? ये तो हम नहीं बता सकते। कौन जा रहा है जदयू से राज्यसभा? हम कोई निर्णायक मंडल में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या सोचते हैं आप? उपेंद्र जी अपना पार्टी के मालिक है तब न भाई। पत्नी भी बन गई विधायक, वे भी राज्यसभा में चले गए थे, बेटा भी ना एमएलसी के मंत्री हो गया है, पावर है तब न बन गया। परिवारवाद को लेके भगवान सिंह कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं। परिवारवाद तो अलग की चीज है। परिवारवाद तो अगर पत्नी बेटा पिता सबका नाम ले रहे तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात पूछेगा कि परिवारवाद है कि नहीं। तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। कोई पूछिएगा कि आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, लालू यादव के परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, उनसे पूछिएगा। उनके कई गो एमएलए तो लड़ता ही रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे उपेंद्र कुशवाहा की चुनाव से पहले हमने 2 बातें रखी थी, एक एमएलसी का सीट और एक राज्यसभा का सीट। मिलेगा? मिल गया, एमएलसी मिल जाएगा। राज्यसभा मिल गया, एमएलसी मिल जाएगा। तब 26 तक उनका है ना। 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगा। 9 अप्रैल तक। इस बार भेजेगी एनडीए? अभी नहीं बता सकते, उनका मालिक भाजपा ना है। उनके बेटे को एमएलसी का सीट मिलेगा इस बार? वो तो है, मंत्री है, एमएलसी हो जाएगा। लेकिन 6 महीने में अगर नहीं बनेंगे तो फिर हट भी तो जाएंगे। बन जाएंगे, मतलब बात हो गया अंदर से। बन जाएगा। कुशवाहा के सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं भगवान सिंह कुशवाहा? पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछिएगा। नहीं, मेरा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये सवाल नहीं है सर, ये सवाल एक नॉर्मल है। किसको देखते हैं आप जो है या नहीं भी है? आप सर्वे कराइए। बिहार में
यानी कि भगवान सिंह कुशवाहा कुशवाहा के सबसे बड़े नेता ना बिहार में आप चले जाए, हर गांव में कुशवाहा के गांव में कुछ कौन नेता है जो तुम लोग के पक्ष में लड़ता है, बोलता है? भगवान सिंह कुशवाहा। हाँ, इनसे पूछ लीजिए, वो लोग से सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन नेता है। अब अपना मन किसे कहे कि हूँ मैं नेता। और सर जो ये विपक्ष लगातार बातें ये कह रही हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, लगता है आपको? अभी तो फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिलहाल नहीं है। फिलहाल जब तक नीतीश कुमार आता है। निशांत की एंट्री कब होगी राजनीति में? अब वो तो नीतीश कुमार, लेकिन आप तो इंटरेस्टेड हैं। हम इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं? चाहते हैं जुआ बरगावे। हम लोग को अब 60-61 साल उम्र हो गया, अब कितना दिन तक लड़ाई लड़ेगा? तो क्या भगवान सिंह कुशवाहा चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने अगला बिहार के? चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं हम चाहते? चाहते हैं कि निशांत को एंट्री होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में है एंट्री कराएंगे कि नहीं कराएंगे। और निशांत की भी है कि हम आएंगे राजनीति में कि नहीं आएंगे। तो अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को लाते हैं तो क्या फिर उनपे भी परिवारवाद लग जाएगा? कोई परिवारवाद नहीं, अब उम्र होगा, उम्र न होगा नीतीश कुमार जी का। मतलब फिर बचाने के लिए सत्ता को इस तरीके की, सत्ता को बचाने के लिए भाई, डीएम का बेटा डीएम नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। राजनीति करने वाला का बेटा नहीं बनेगा। अच्छा, विपक्ष से कोई राज्यसभा जा रहा है सर? नहीं बता सकते हैं कौन जाएगा। तेजस्वी जी के घर के बाहर ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, अख्तरुल इमान ढोल लेके पहुंचे थे। आज उनको जरूरत है उनका 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा है नहीं विपक्ष के पास, क्या लगता है? नहीं है तो जुगाड़, लालू यादव जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करते हैं? कौन ज्यादा जुगाड़ू है, लालू यादव की तेजस्वी यादव? जुगाड़ मास्टर है। कौन, लालू यादव की तेजस्वी यादव? दोनों लोग। दोनों लोग। हाँ, तभी तो यार रेलवे की जमीन को कहाँ लोग पहुंचा दिया। तेज प्रताप को कैसा नेता मानते भगवान सिंह? अभी नहीं जानते थे, युवा हैं। जुआ है तब, वह तो जुआ है तब न पत्नी को छोड़ दिया है, वही ना है तेज प्रताप। अब ऐसा ऐसा आप लोग नाम पूछते हैं कि अच्छा, नेता लालू यादव थे, समझ गए? लालू यादव ही नेता थे, तेजस्वी यादव तेजस्वी नेता नहीं है। अच्छा, तेजस्वी 75 पे 25 कौन लाया आरजेडी को? 75 पे से 25 पर कौन लाया आरजेडी को? नीतीश कुमार लाए। नीतीश कुमार? कुछ लोग कहते हैं तेजस्वी यादव खुद ले आए। हम तो हाउस में बोले थे कि ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार की डंडा यदि चला अब की बार तो आप लोग फिर यहाँ से सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा? हाउस में मेरा बोला हुआ वक्तव्य है। सर, लेकिन ये बातें भी कही जाती है नीतीश और तेजस्वी के घर में ज्यादा दूरी नहीं है, अगल बगल आमने सामने है, दिल कभी भी मिल जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को घर अगले बगल होता है, दिल मिल सकता है। दिल तो अलग की चीज है, दिल मिल जाए अलग बात है, दल मिलने में दिक्कत है। दल मिलने में दिक्कत है, दिल मिल सकता है। अरे भाई, दिल तो सबके पास में है। मतभेद और मनभेद वाला बात है। अच्छा, कुछ नेताओं का नाम लेंगे हम, चाहेंगे आप एक शब्द में अपने इच्छा से जो लगे वो बोलिएगा। सम्राट चौधरी। अच्छा। नीतीश कुमार। अच्छा। सर, दूसरा भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, बॉस भी आप बोल सकते हैं, आपको जो इच्छा बोल सकते हैं। आरसीपी सिंह। नहीं, हमारा नजर में नहीं। हम क्या आपके नजर में नहीं? हमारा नजर में वो अच्छे आदमी नहीं है। आरसीपी सिंह अच्छे आदमी नहीं है। तेजस्वी यादव? ठीक है, अपने हिसाब से है। तेज प्रताप यादव? वो अपने हिसाब से है। लालू यादव? लालू यादव तो अपने जमाने के हीरो रहे। लालू यादव को भगवान सिंह कुशवाहा हीरो मानते हैं? अपने जमाने का। कौन सा वाला हीरो? 90 का पहले वाला। हीरो दो तरह का होता है सर। पॉलिटिकल हीरो रहा। पॉलिटिकल हीरो। नीतीश कुमार विलेन भी हैं। विलेन क्या शब्द होता है बताइए? विलेन मतलब सर जो मूवी का बदमाश रहता है, डाकू। बदमाश डाकू नहीं। हाँ, हीरो है। हीरो है नीतीश कुमार, राजनीति के हीरो हैं। नितिन नवीन? नितिन नवीन भी अच्छे हैं, व्यवहारिक लड़का, जानते हैं उनको। बीजेपी ने एक अच्छा काम किया है, नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि नीतीश के बाद निशांत की एंट्री जो है वो होनी चाहिए और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ऐसे ही कुछ भी कहते रहती है। और आरसीपी सिंह को लेकर बड़ी बात कही है इन्होंने। आरसीपी सिंह अच्छे व्यक्ति नहीं है
और अगर कोई बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हीरो है तो वो नीतीश कुमार। क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।